थैंक यू। मैं कीर्ति डोंगरे, महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी। जिसमें नितेश राणे जी ने जो बयान दिया है, जो वक्तव्य उन्होंने किया है कि मस्जिद के अंदर घुस के हम मारेंगे। अगर आवाज उठाना है तो रेप कांड पे उठाना बोलना, मुसलमानों को ललकार के तेरे को मिलेगा क्या? ये बताइए ना। हाँ डॉक्टर, जो मोमिटा के साथ में आज रेप हुआ है उसके बारे में तुमने कुछ कहा? निर्भया कांड के बारे में तुमने कुछ कहा? आजकल की आतिफा के साथ में जो बलात्कार हुआ उसके बारे में तुमने कुछ कहा? किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मुसलमान को ललकारना है, मुसलमान के बेइज्जती करना है, ये कहाँ तक ठीक है? ये बताइए आप। अभी आने वाले इलेक्शन है, उसको देखते हुए और रही बात हमारी, तो हम तो मुसलमान हैं और हम तो अपने इस्लाम के लिए हम सब जी रहे हैं आज। और ये जितने हैं ये सब बेचारे गरीब हैं, कोई करोड़ों रुपए इनको सरकार दे नहीं रही है, ना इनका घर पल रहा है, लेकिन ये है कि आप जी रहे हैं सिर्फ किसके लिए? सिर्फ इस्लाम के लिए और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं लगातार TNN 24 न्यूज चैनल। दोस्तों, जिस तरह से भारत में जो माहौल खराब किया जा रहा है, जैसे कि आपने देखा कि राणे जी ने कहा है कि मस्जिद में घुस के मारे जाएंगे। उसके बाद कहा है रामगिरी ने हुजूर पे टिप्पणी की। किसी तरह से मुस्लिम समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है और खास तौर से हमारे इतने अच्छे भारत देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, एक टारगेट को, एक ही समाज को लेकर। तो इस वक्त हम हैं यशोधरा पुलिस स्टेशन में और हमारे साथ PI रमेश नारायण जी खूने सर यहाँ इस वक्त मौजूद है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो डेपुटेशन देने आए एमआईएम के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद है, क्योंकि जब दिल दुखता है ना तो इंसान कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर का जो इतना खूबसूरत संविधान दिया गया है उसी का सहारा लिया जाता है और संविधान से ही देश भी चलता है। लेकिन कुछ लोग ना समझ होते हैं जो अपने आप को संविधान समझ कर चल रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे TNN 24 न्यूज में। आज जो डेपुटेशन लेकर आए हैं, राणे जी ने जिस तरह से कहा कि मस्जिद में घुस के मारा जाएगा, एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया है, तो एक कानून के आप रखवाले होने के नाते कि ये डेपुटेशन पे क्या करने वाले हैं? ये जो डिपुटेशन दिया है, ये मैंने पढ़ा है, ये ऐसी चीजें गलत चीजें है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नगर में जहाँ पे ये घटना घटी वहां पे FIR हो चुकी है। फिर भी आपका ये निवेदन है, ये आपका निवेदन हम हमारे वरिष्ठ तक पहुंचाएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएंगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा भी सुनने में आता है कि पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि राजनीतिक मामला है, पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बनाया जाता है, इसलिए पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाती। नहीं, पुलिस प्रशासन पे दबाव है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई है वो हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सर, ये सब एक बार जैसे निर्भय, आसिफा, बलात्कार, ये सारी चीजें तो एक अलग चीज होती है, लेकिन अब धर्मों को भी टारगेट किया जा रहा है। सभी धर्म तो एक ही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई। तो जो लोग ये धर्म के नाम पर टारगेट करते हैं, क्यों नहीं पुलिस इस पर पहले ही एक्शन लेती है? नहीं, पहले एक्शन लेने का सवाल नहीं है। और पुलिस कभी कोई भी समाज हो, उसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा भेदभाव तो पुलिस कभी करती नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई है वही करती है। और हम सबसे अपील करेंगे कि भाई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, किसी धर्म के बारे में या किसी के श्रद्धा स्थान के बारे में कुछ अपशब्द बोले जाए जिससे कि दो समाज में तेढ़ निर्माण हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो यानी किसी ने भी नहीं करना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल हो या कोई भी हो, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि ये किसी के धर्म के खिलाफ बोले या किसी के श्रद्धा स्थान के बारे में बोले। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ है तो उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो हो जाएंगी, उसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं। कहीं वो एक नेता है और जिस तरीके से वो भाषणबाजी कर रहे हैं, तो वो 110% उनके भाषणों से ऐसा लग रहा है कि वो भारत का जो माहौल है वो खराब करना चाह रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितने भी राजनीतिक दल हैं या उनके आमदार या खासदार हैं, वो केवल के एक समाज के लिए बनते हैं आमदार या खासदार, या सबके लिए रहते हैं? जिस वक्त वो आमदार या खासदार बनते हैं तो सबसे पहले संविधान के माध्यम से वो संविधान की शपथ लेते हैं। तो उस शपथ में ही उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने पूरे भारत के अंदर हमारे धर्म हैं, वो एक धर्म के नहीं होते हैं। उनको ये समझ में आना चाहिए कि वो एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि का काम जो होता है वो उसके साथ में जितने लोग आते हैं, वो जितने समुदाय के लोग, उन सबके लिए वो खड़े रहे, उनके लिए न्याय की आवाज बने। सर, एक सवाल है जो मैं नहीं पूछना चाहता था, लेकिन आप पुलिस है और रखवाले हैं समाज के, सभी समाज के। एक सवाल, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि जलगांव से एक बुजुर्ग 70 साल के जो मुंबई की ओर जा रहे थे, उन्हें कुछ अंधभक्तों ने मिलकर बहुत बुरी तरह से पीटा, मारा, जबकि उनके बाप और दादा के उम्र के थे वो। तो क्या ये हिंदू समाज या कोई और समाज ये
बोलता है ये कि इस तरह से हरकत किया करेगा? नहीं नहीं, कोई समाज में कोई ऐसा ये बोलने का कोई कोई ऐसा ये नहीं रहता है। कुछ लोग रहते हैं ऐसा। ये मैं नसीम अख्तर एमआईएम पार्टी के पूर्व उत्तर नागपुर अध्यक्ष जी। हम लोग नीतीश रानी के खिलाफ जो 1 तारीख को जो एक रैली में उन्होंने जो बयान दिए कि मुसलमानों को नारायण के खिलाफ अगर तुम लोग इसी तरह से डेपुटेशन देते रहे या उनके खिलाफ बोलते रहे तो हम मस्जिद के अंदर घुसकर चुन चुन कर मुसलमानों को मारेंगे। इस तरह का बेहुदा और असंवैधानिक बयान जो दिया है एक संविधान के पद पर रहकर, इसके खिलाफ हम यशोधरा पुलिस स्टेशन में नारायण सर, पीआई और एसीपी खांडेकर साहब को हमने राणे जी ने इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए और उनके लिए मैं तो इलेक्शन कमिश्नर से चाहूंगा कि उनको बैन कर दिया जाए कि अगली बार वो इलेक्शन न लड़े। इस तरह से अगर बयानबाजी किसी भी कौम किसी भी धर्म के खिलाफ अगर दिया जा रहा है, इलेक्शन अभी नजदीक है, ये इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए महाराष्ट्र में भी इलेक्शन इस तरह से दिया जाएगा आपस में लोगों को नफरत पैदा करने के और इलेक्शन जीतने का इनके शुरू से प्लानिंग है। एमआईएम की तहमीना खान भी है, उनसे भी हम बात कर लेते जल्द से हैं। जल्द एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि हम लोग तो किसी की जाति या किसी की भी कौम के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन फिर हम लोग ही और खास करके मुसलमान कौम ही क्यों टारगेट में आती है। बस मैं इतना ही जानना चाहूंगी कि आए दिन जब जब देखो जब जब अभी 7 लोगों ने भी ट्रेन में जो एक बुजुर्ग के साथ में जो अत्याचार किया है, उनके ऊपर में हाथ उठाया है, उन्हें मारा है, तो ये सब क्या है। इस तरह से अगर बयानबाजी हो रहा है तो मैं शासन प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से बयानबाजी ना हो और ऐसे जो लोग हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए इस तरह के लोगों को फॉर्म इलेक्शन लड़ने का ही नहीं देना चाहिए। लोग रहते हैं ऐसा, ये जानबूझ के या ऐसा कुछ तो भी करते हैं। जो अभी आपने बताई घटना, वो घटना के ऊपर कार्रवाई हो गई है, उनके ऊपर उनको अरेस्ट भी हो चुकी है, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर CNN 24 से जुड़ने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से देश का माहौल खराब किया जा रहा है और केवल केवल अपने पॉलिटिकल स्टैंड के लिए, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन आने वाला है और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी न किसी समाज को एक टारगेट कर कर उसे वर्गलाया जा रहा है, ताकि हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां हो, दंगे हो, और वो एक पार्टी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसी तरह से वो अपनी पार्टी अपने सिंहासन पर बैठने के लिए सबको काटने मारने और लड़ने की बात कर रही है। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी कौन हो सकती है। तो लगातार बनी रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज रियाज शेख के साथ। जय हिंद।